हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि परसेंटेज का यह जो सवाल है यह आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। वो आपका सीटेट का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो या फिर आप लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 90% ऐसे छात्र जो गलतियाँ कर देते हैं। तो आप लोगों को सही से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो, इस प्रश्न को हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इसमें आपसे दो टाइप के कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वो जिसमें फ्रैक्शन आपका आसान हो, यानी कि आय अधिक होती है, कितना 20% दे देगा, आपसे 50% दे देगा। और दूसरा जो टाइप होता है वो उसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शन में दे देते हैं, जैसे 16 होल 2/3%, 11 होल 1/9%, इस तरीके से दे देते हैं, इतना परसेंट कम है। तो वहाँ पर छात्र गलतियाँ कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों टाइप को सीखेंगे, विद इन सेकेंड सॉल्व करना। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है यदि रणबीर की आय दीपिका की आय से 20% अधिक है तो दीपिका की आय रणबीर की आय से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका जो बेस्ट अप्रोच है, फर्स्ट जो अप्रोच है वो मैं आपसे सबसे पहले बताता हूँ। फर्स्ट अप्रोच क्या है, 20% का फ्रैक्शन में आप लोग वैल्यू फाइंड कर लोगे। कितना होता है आप लोगों को, 1/5 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे दीपिका की आय से रणबीर की आय 20% अधिक है, यानी कि यदि दीपिका की आय 5 यूनिट है तो रणबीर की आय 1 यूनिट उससे ज़्यादा है। तो कितना यूनिट हो जाएगा, आप लोग कहोगे दीपिका यदि 5 यूनिट के बराबर है तो रणबीर कितने यूनिट, 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 6 यूनिट के बराबर है। अब आपसे जो पूछे निकाल दो। आपसे कह रहा है दीपिका की आय रणबीर की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखो, दीपिका की आय 5 है, रणबीर की 6 है, तो कितना कम है, आपको 1 यूनिट कम है। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किससे, तो रणबीर की आय से। तो वही आपसे परसेंट में पूछ रहा है। तो देखो, 1 यूनिट कम है किससे, रणबीर की आय से। रणबीर कितना है, आप लोगों को 6 यूनिट है, तो 1/6 इंटू 100। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे तो काट दो, 25 से पहले का आप लोग काटो, 2 से काट लो, 50 बार में, 2 से 3 बार में, तो क्या आ गया, 16 होल 2/3% आ गया आपका। तो ये है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, रट के रहते हैं, यदि 20% कम हो रहा है या अधिक हो रहा है तो आंसर 25% हो जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये तरीका उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं इसे सॉल्व करने का। यदि 20% अधिक है तो अब आप लोग याद रखना कितना, यदि मान लो ये कितना है, दीपिका है, तो ये रणबीर है, कितना 20% अधिक तो 120 हो गया। दीपिका को हमने 100 माना, रणबीर को हमने 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। तो कितना ज़्यादा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, 20 ज़्यादा है किससे, तो रणबीर से पूछ रहा है हमसे, तो 120 इंटू 100, तो 1/6 आ गया, वही आपका 16 होल 2/3%। और तीसरा जो तरीका है, आप लोग याद रखना, सैलरी उसकी ज़्यादा हो या फिर कम हो, आप लोगों को जितना भी ज़्यादा हो या कम हो ऊपर लिखना है, अपॉन। अब यहाँ पे करोगे, यदि ज़्यादा है तो 100 में उस यूनिट को जोड़ोगे, तो यहाँ पे 20% ज़्यादा है तो 100 में हमने 20 को जोड़ा तो 120 इंटू 100, तो वही हमारा आंसर बना 1/6, यानी कि 16 होल 2/3%। एक ही अप्रोच है, आप लोग जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो, यह तरीका आप लोग आसानी से याद भी रख सकते हो। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे कह रहा है यदि सोनू की आय मोनू की आय से 16.2/3% कम है तो मोनू की आय सोनू की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यह आपको बताना है। तो देखो, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है, आप लोग सबसे पहले फ्रैक्शन वाला जब भी आपसे प्रश्न दे लिख दो क्या फ्रैक्शन, तो 16 होल 2/3% है। तो आप लोग जानते होंगे इसका वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, आप लोग कहोगे 16 होल 2/3% को या तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, 48 तो 50/3 गुने 1/100 वैसे करके निकाल लो, या फिर आप लोग याद रख सकते हो, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है याद रखो 1/6 होता है आपका। यदि 16 होल 2/3% का वैल्यू 1/6 के बराबर है तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, सोनू की आय मोनू की आय से 16.2/3% कम है। अब देखो, मोनू क्या है, ज़्यादा है, तो हमने मोनू को बेस माना, तो मोनू यदि 6 यूनिट का है तो सोनू क्या है, आप लोग कहोगे 16.2/3% कम है, यानी कि 1 यूनिट यहाँ पे सोनू कम है। तो देखो, मोनू यहाँ है, सोनू यहाँ पे है। यदि मोनू की आय 6 है, 6 यूनिट के बराबर, तो सोनू की आय कितना है, 1 यूनिट कम, यानी कि 5 यूनिट के बराबर। तो वही आपसे कह रहा था प्रश्न में कि मोनू की आय सोनू की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखो, कितना यूनिट में ज़्यादा है, आप लोग कहोगे 1 यूनिट में ज़्यादा है मोनू सोनू से,
अब यहाँ पे कह रहा है किससे, तो सोनू की आय से। आपसे जिससे बोले उसको आप लोग बेस मान के चलोगे, यहाँ पे छात्र गलतियाँ करते हैं। तो 1 यूनिट ज़्यादा है किससे, तो सोनू की आय से। सोनू का आय कितना है, आप लोग कहोगे 5 यूनिट के बराबर है, तो 5 यूनिट इंटू 100, तो आपका कितना आंसर आया, आप लोग कहोगे 20% हमारा यहाँ से आंसर आ गया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग यदि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपसे इसी में एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, सबका सेम कॉन्सेप्ट है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो किसी व्यक्ति को अपने खपत में कितना % कमी करनी चाहिए कि हमारा जो खर्च रहे या फिर वो अपरिवर्तित रहे, इस तरह से पूछा जाता है। तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगना है। 20 बढ़ गया तो 20 बढ़ गया किससे, तो 100 से, तो 120 इंटू 100, तो वही 16 होल 2/3% हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगभग सभी प्रश्नों का होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। वो आपसे आय में दे दे या फिर मूल्य में दे दे, किसी भी रूप में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। केवल आपको इतना याद रखना किससे, तो उसे बेस मानोगे, बस वहीं पे प्रश्न आपका समाप्त है और आप लोग 2 से 3 सेकेंडों में आंसर को लेकर आ सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करना। और ऐसे ही मैं आपको जितने मैथ्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसे क्विकर के माध्यम से सॉल्व करा रहा हूँ। आपको प्लेलिस्ट हमारे वीडियो के चैनल पे मिलेंगे, तो आप लोग उसे वहाँ पे जाके देख लेना उस प्लेलिस्ट को, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको एक दिखेंगे एग्जाम में। और मैं उसमें बताया हूँ कि 5 से 7 सेकंडों में प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।